इससे एक पल को लगा कि शायद तरबूज वाला मॉडल सही है। फिर उन्होंने देखा कि कुछ कण सीधे जाने के बजाय हल्के से अपने रास्ते से मुड़ गए। ये थोड़ा अजीब था, पर सोचा गया कि शायद पॉजिटिव चार्ज की हल्की रुकावट की वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बहुत ही कम, यानी लगभग 20,000 कणों में से सिर्फ एक कण के साथ वो सीधा वापस उछल गया, जैसे किसी दीवार से टकराया हो। आप सोचकर देखिए, 20,000 में से एक गोली सीधे उसी रास्ते पर लौट आई जहां से उसे फायर किया गया था। ये तो नामुमकिन था। रदरफोर्ड का तोप का गोला सचमुच टिश्यू पेपर से टकराकर वापस आ गया था। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। रदरफोर्ड तुरंत समझ गए कि प्लम पुडिंग या तरबूज वाला मॉडल पूरी तरह से गलत था। एक नरम स्पंजी चीज किसी तेज गोली को कभी भी वापस नहीं उछाल सकती। इस एक नतीजे ने विज्ञान की पूरी किताब ही पलट दी। रदरफोर्ड ने 2 जबरदस्त निष्कर्ष निकाले। पहला, क्योंकि ज्यादातर गोलियां सीधी निकल गईं, इसका मतलब है कि एटम का 99.99% हिस्सा तो बिल्कुल खाली जगह है। और दूसरा, जो सबसे बड़ा धमाका था, क्योंकि कुछ गोलियां वापस उछल रहीं, इसका मतलब है कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा वजन एक बहुत ही छोटी, बेहद ठोस जगह पर इकट्ठा है। इस केंद्र के लिए विज्ञान में पहले कोई शब्द ही नहीं था। रदरफोर्ड ने इसे नाम दिया न्यूक्लियस, यानी नाभिक। और ये स्लाइड शानदार ढंग से दोनों मॉडलों के बीच के इस जबरदस्त फर्क को दिखाती है। पुराना मॉडल तरबूज जैसा ठोस था, जिसमें चार्ज फैला हुआ था, लेकिन नया मॉडल एक सौर मंडल जैसा था, बीच में एक भारी नाभिक और चारों ओर खाली जगह जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। विज्ञान की समझ हमेशा के लिए बदल चुकी थी। पर इस खोज का असर सिर्फ फिजिक्स की किताबों तक ही सीमित नहीं रहा। इसने हमारे अपने अस्तित्व को समझने का तरीका ही बदल दिया। इस खाली जगह की विशालता को समझने के लिए चलिए एक मजेदार कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि एक एटम को इतना बड़ा कर दिया जाए कि वो एक पूरे फुटबॉल स्टेडियम के बराबर हो। तो उस पूरे स्टेडियम के आकार के एटम में उसका भारी भरकम नाभिक कितना बड़ा होगा? सिर्फ एक छोटे से कंचे के बराबर, जो स्टेडियम के बिल्कुल बीच में रखा हो। और इलेक्ट्रॉन, वो शायद स्टेडियम की सबसे आखिरी सीटों पर घूम रहे धूल के कणों जैसे होंगे। मतलब बीच का पूरा स्टेडियम खाली है, बिल्कुल खाली। और यहां पर यह कहानी दिमाग को हिला देती है। इस सच्चाई से बचना नामुमकिन है। हम सब ज्यादातर खाली जगह से बने हैं। इसका मतलब है कि जब हम अपने हाथ को देखते हैं तो हम असल में ज्यादातर कुछ नहीं को देख रहे होते हैं। हमारा पूरा शरीर, ये कुर्सी, ये कमरा, सब कुछ बस खालीपन है। उस एक उछलते हुए कण की विरासत आज हमारी दुनिया को चला रही है। ये खोज आधुनिक भौतिकी की नींव बनी। इसी समझ के आधार पर परमाणु ऊर्जा